उन्नत किस्में कौन कौन सी गेहूं की है? तो बहुत सारी किस्में भाई। गेहूं ने ना बहुत अच्छी किस्मत पाई है, क्योंकि उसके बहुत हिस्से में बहुत सारी किस्में आई है, बहुत सारी किस्में पाई है। गेहूं ने बहुत अच्छी किस्मत पाई है, क्योंकि उसकी किस्मत में बहुत सारी किस्में आई है। नहीं यार नेटवर्क इशू, चलो बहुत अच्छी बात है, कुछ बच्चे बता रहे हैं। नहीं, किसी का आ सकता है भाई, वो पर्सनली भी हो सकता है किसी का। आ तो रहा है, जो बच्चे कर रहे हैं ना वो सारे इंटेलिजेंट अच्छे बच्चे हैं, उनको प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन वो उनकी वहां हो सकती है प्रॉब्लम। ठीक है भाई। सबसे पहली है राज 3065। ये कोई किस्म जो है ना, इसका भैया जब से आई है तब से इसका साम्राज्य चल रहा है, बहुत अच्छी वैरायटी है राज 3065। ठीक है। उसके बाद में दूसरी है मालवीय राज 3065 गेहूं, मालवीय गेहूं, लोकवन गेहूं। अगली आ गई लोकवन। हालांकि इनमें से कुछ ऐसी भी हो सकती है, क्योंकि लेटेस्ट आती रहती है, कुछ बाहर निकलती रहती है, वेराइटीज का यही रहता है। ये पचेती बुआई के लिए, लेट सोविंग के लिए बढ़िया है भाई, लेट सोविंग के लिए अच्छी है। तो फॉर लेट सोविंग लोकवन। कैसे याद करोगे? राज 3065 गेहूं, मालविया गेहूं। गेहूं शब्द साथ बोलना चाहिए, कभी भी ऐसे याद नहीं करना चाहिए राज 3065 लोक की मालविया लोकवन, ऐसे नहीं करना चाहिए, है ना, ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर वो किसकी है। देखिए क्या होता है, जैसे आप किसी चीज को, अब ये तो आप हो नहीं सकता कि सारी वेराइटीज को आप देख के आए, इनको तो आपको याद ही करना पड़ेगा। और याद करोगे तो फिर आप केवल नाम याद कर लोगे तो फिर ये पता नहीं लगेगा कौन सी फसल की थी। इसलिए मुझे लगता है हमेशा इनके साथ साथ गेहूं शब्द जरूर बोलना चाहिए। चलो थोड़ी देर बोलेंगे। अगली लेते हैं, अगली भी बहुत मस्त वेराइटी है राज 3077। इसकी भी बात साथ चलती है राजस्थान में। राज 3077 ये निकली है दुर्गापुरा से। कहां से निकली भाई? सॉरी, लवणिक क्षेत्रों के लिए, पछेते के लिए अच्छी है, दुर्गापुरा से निकली है। ये राजवाड़ी सारी राजस्थान की है, ये लवणीय क्षेत्रों के लिए अच्छी है। तो राजस्थान तो लवणीय पड़ा है भाई, तो लवणीय क्षेत्रों के लिए अच्छी है। और दूसरी लेट सोविंग, पचेती बुआई के लिए भी सही है। तो ये हो गई राज 3077, याद हो रहा है भाई। उसके बाद में आ गई राज 3777, ये भी अच्छी वैरायटी है। ये भी कहां से निकली है? दुर्गापुरा से। तो ये ARS दुर्गापुरा से निकली हुई है, सारी दुर्गापुरा से, राज वाले तो सारी समझ में बैठ रहा है भाई। दुर्गापुरा में क्या है? दुर्गापुरा जयपुर के अंदर ARS है, एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन। ठीक है भाई, सही समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद राज 4120, राज 4120 ये है ना, UG 99 जो रोली होती है वो इसके अंदर नहीं लगती है, रोली रोधी है। ठीक है भाई, रोली रोधी है। इसका ये भी है रस्ट रेजिस्टेंट है, रस्ट रेजिस्टेंट है। सही चल रहा है, समझ में आ रहा है हर बच्चे को भाई, क्लियर हो रहा है। नेटवर्क इश्यू आ रहा है इसमें, कैसे अटक रहा है? सही कर, सही चल रहा है क्या सभी का? सही है सभी का। तो राज 3065 हो गई, मालविया हो गई, लोकवन हो गई। लोकवन के लिए मैंने क्या बताया? पचेती बुआई के लिए बहुत अच्छी है राज 3077, ये लवणीय क्षेत्रों के लिए और पचेती बुआई दोनों के लिए सही है। मतलब ये बहुत अच्छी वैरायटी में आती है राज 3077, बहुत ही गजब की वैरायटी में आती है। फिर आ गई राज 3777, ये भी दुर्गापुरा से ही निकली हुई है। ठीक है। उसके बाद राज 4120, ये UG 99 एक रोली आती है, उसके लिए डेवलप है, मतलब उसके लिए रेजिस्टेंट है, उसके लिए डेवलप किया हुआ है इसको। WH 147, WH 147 ये बेटा चपाती के लिए अच्छी होती है भाई। चपाती तो और की बन जाएगी, लेकिन इसकी स्पेशली जो है ना बहुत अच्छी चपाती बनती है, तो चपाती के लिए बढ़िया होती है। WH 147 राज 3765, इसका भी कभी साम्राज्य चलता था। 3765 ये गिरने से प्रतिरोधी है, मतलब फसल का गिरना, लोजिंग, ये तो लोजिंग रेजिस्टेंट है। ये लोजिंग क्या होता है दोस्तों? फसल का गिरना, फसल का गिरना, लोजिंग, फसल का गिरना, लोजिंग।
ये गिरती नहीं। आपको पता है गेहूं थोड़ा सा लंबा हो गया, हल्की सी बरसात आई, थोड़ी नमी हुई, हवा चली, सारी की सारी गेहूं की फसल सो जाती है। तो ये सोने से रुकने वाली है। 37-65 आराम से नहीं गिरती है, ये गिरने से प्रतिरोधी है। इसको बोलते हैं लोजिंग रेजिस्टेंट वेराइटी। लोजिंग क्या होता है? फसल का गिरना, फसल का गिरना, लोजिंग लोजिंग, फसल का गिरना, लोजिंग लोजिंग। तो फसल गिरने से रोकने वाली, मतलब इसकी राज जो है ना आपका, ये राज 37-65, ये बेटा आराम से गिरने वाली नहीं है, मतलब गिरती नहीं है। उसके बाद D134 एक वेराइटी है, एक मुक्ता वेराइटी है। कौन सी वेराइटी है? मुक्ता। तो ये दोनों की दोनों जो वेराइटी है, ये असिंचित बारानी क्षेत्रों के लिए अच्छी है। जहां पे सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, बारानी क्षेत्र है, उनके लिए दोनों अच्छी है। असिंचित बारानी क्षेत्र इनके लिए बहुत अच्छी है, D134 और मुक्ता। इसके बाद राज 4051, राज 4051 ये थोड़ी गर्म जलवायु के लिए अच्छी है। गर्म जलवायु है, थोड़ी हॉट क्लाइमेट है, तो वहां पर ये सक्सेस है। तो ये इनकी वैरायटी हो गई भाई। मोटी मोटी वैरायटी हमने ले ली है, गेहूं की जो प्रसिद्ध किस्में वो ले ली। अभी पूरी नहीं, वैरायटी बहुत आएंगी अभी अलग अलग और ग्रुप बनाएंगे, को 2 जीन वाली, ट्रिपल जीन वाले ऐसे बनाएंगे। तो सबसे पहले तो हम इनको याद करेंगे। राज 3065 गेहूं, मालविया गेहूं, लोकवन गेहूं, राज 3077 गेहूं, राज 3777 गेहूं, राज 4120 गेहूं, WH147 गेहूं, राज 3765 गेहूं, D134 गेहूं, मुक्ता गेहूं, राज 4051 गेहूं। ऐसे बोलना पड़ेगा। वो कैसे बोलोगे? राज 3065 गेहूं, मालविया गेहूं, लोक गेहूं, राज 3077 गेहूं, राज 3777 गेहूं, राज 4120 गेहूं, WH147 गेहूं, राज 3765 गेहूं, D134 गेहूं, मुक्तार गेहूं, राज 4051 गेहूं, राज 4051 गेहूं। कैसे करोगे भाई? राज 3065 गेहूं, मालविया गेहूं, लोकवन गेहूं, चल रहा? राज 3065 गेहूं, लोकवन, मालविया गेहूं, लोकवन गेहूं, राज 3077 गेहूं, राज 3777 गेहूं, राज 4120 गेहूं, WH147 गेहूं, राज 3765 गेहूं, D134 गेहूं, मुक्ता गेहूं, राज 4051 गेहूं। ऐसे करना पड़ेगा। वो कैसे भी करो, ऐसे करना ही पड़ेगा। चलो एक बार गाना और गा देते, फिटनेस फ्रीक बॉक्सर कहते सर, एक बार और। चलिए। राज 3065 गेहूं, मालविया गेहूं, लोकवन गेहूं, राज 3077 गेहूं, राज 3777 गेहूं, राज 4120 गेहूं, WH147 गेहूं, राज 3765 है गेहूं, D134 गेहूं, मुक्ता गेहूं, राज 4051 गेहूं। हो गया? ऐसे लेते हैं। अब लेते हैं हम 2 जीन वाली बोनी किस्में। ये प्रचलित किस्में है, जनरली चलने वाली किस्में है भाई। उसके बाद है 2 जीन बोनी किस्में, द्विजीन बोनी किस्में। आई रे द्विजीन बोनी किस्में, डाइजेनेटिक ड्वार्फ वेराइटीज, द्विजीन बोनी किस्में, द्विजीन बोनी किस्में। एक तो प्रताप, प्रताप का दूसरा नाम है HD 1951, HD 1951। तो द्विजीनी प्रताप हो गया द्विजीनी प्रताप हो गया द्विजीनी। ठीक है। और अब है HD 2329, HD 2329, ये भी द्विजीनी बोनी किस्म है भाई। कल्याण सोना, हालांकि बहुत पुरानी हो गई, लेकिन द्विजीनी बोनी किस्मों के नाम लेते इसको भी याद करना ही पड़ता। ये भी डाइजेनेटिक ड्वार्फ वेराइटी है। सोनारा 64, ये भी पुरानी हो गई, कभी हरित क्रांति लेके आई थी। इसको अपने इंडिया में क्या बना दिया गया था? सरबती सोनारा। ठीक है भाई। उसके बाद जनक हो गई। अर्जुन जिसके ऊपर कभी 2,4-D का छिड़काव नहीं करते, HD 2009, 2009।
तो ये द्विजीनी बोनी किसमें चल रही है? प्रताप द्विजीनी, HD 2329 द्विजीनी, कल्याण सोना द्विजीनी, सोनारा 64 द्विजीनी, जनक द्विजीनी, अर्जुन द्विजीनी। ऐसे करेंगे, इनको याद अभी, ठीक है भाई। उसके बाद राज 1482, राज 1482, लोकवन, ये भी द्विजीनी बोनी किसमें? और छोटी लरमा, ये सारी हो गई द्विजीनी बोनी किसमें? गेहूं की। कौन कौन सी? प्रताप द्विजीनी, कल्याण सोना द्विजीनी, सोनारा 64 द्विजीनी, जनक द्विजीनी, अर्जुन द्विजीनी, राज 1482 द्विजीनी, लोकवन द्विजीनी, छोटी लरमा द्विजीनी। ऐसे करना पड़ेगा। द्विजीनी बोनी किसमें? कौन कौन सी है दोस्त? प्रताप द्विजीनी बोनी किस्म, HD 2329 द्विजीनी बोनी किस्म, कल्याण सोना द्विजीनी बोनी किस्म, सोनारा 64 द्विजीनी बोनी किस्म, जनक बिभैया द्विजीनी बोनी किस्म, अर्जुन बिनान्या द्विजीनी बोनी किस्म। ऐसे भी कर सकते हैं आप। राज 1482 द्विजीनी बोनी किस्म, लोकवन द्विजीनी बोनी किस्म, और छोटी लरमा द्विजीनी बोनी किस्म। ऐसे आप इसको डाइजेनेटिक ड्वार्फ वेराइटीज को याद कर सकते हैं दोस्त। कैसे? प्रताप द्विजीनी, HD 2329 द्विजीनी, कल्याण सोना द्विजीनी, सोनारा 64 द्विजीनी, जनक भी द्विजीनी, अर्जुन भी द्विजीनी, राज 1482 द्विजीनी, लोकवन द्विजीनी, छोटी लरमा द्विजीनी। तो दीज आर द द्विजीनी बोनी किस्में, राइट है। प्रताप द्विजीनी, HD 2329 द्विजीनी, कल्याण सोना द्विजीनी, सोनारा 64 द्विजीनी, जनक द्विजीनी, अर्जुन द्विजीनी, राज 1482 द्विजीनी, लोकवन द्विजीनी, और छोटी लरमा द्विजीनी। हो गया। प्रताप द्विजीनी, HD 2329 द्विजीनी, कल्याण सोना द्विजीनी, सोनारा 64 द्विजीनी, जनक द्विजीनी, अर्जुन द्विजीनी, राज 1482 द्विजीनी, लोकवन द्विजीनी, छोटी लरमा द्विजीनी। ये सॉन्ग ही इनके बनने चाहिए थे, बच्चे बढ़िया पढ़ लेते। ये फालतू के बनाते ना लोग, अच्छे नहीं होते। खींच मेरी फोटो और वैसे आते ना, तो उसकी बजाय तो ये गाने आने चाहिए, सबको बच्चों को याद हो जाए। अब आ जाओ ट्रिपल जीनी, त्रिजीनी। ट्रिपल जीन बोनी किसमें? जिनमें 3-3 जीन होते हैं। ट्रिपल जीन बोनी किसमें? पहला आना चाहिए, इसमें पहली है यूपी 301, 301, हीरा, हीरा, हीरा है सदा के लिए, हीरा। तीसरा लाल बादशाह, बादशाह, मैं बादशाह, तो लाल बादशाह। तीसरा मोती, मोती मोती रे, मोती मोती रे। ये ट्रिपल जीनी हो गई। यूपी 301 ट्रिपल जीनी है ना। हीरा भी है ट्रिपल जीनी, लाल बादशाह ट्रिपल जीनी। यूं कर सकते हैं भाई, ट्रिपल जीन, ट्रिपल जीनी ड्वार वेराइटीज है। और मोती मोती ट्रिपल जीन, या यूं कर लो, यूपी 301 ट्रिपल जीन, हीरा भी तो है ट्रिपल जीन, लाल बादशाह ट्रिपल जीन, मोती भी है ट्रिपल जीन, यूपी 301 ट्रिपल जीन, हीरा भी है, हीरा भी तो है ट्रिपल जीन, लाल बादशाह ट्रिपल जीन, मोती भी तो ट्रिपल जीन, ट्रिपल जीन, ट्रिपल जीन, यूपी 301 ट्रिपल जीन, हीरा 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 ट्रिपल जीन, लाल बादशाह भी है ट्रिपल जीन, और मोती मोती ट्रिपल जीन। चाहो जैसे बना लो ना। ट्रिपल जीन कौन कौन सी भाई? यूपी 301 ट्रिपल जीन, हीरा 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 ट्रिपल जीन, लाल बादशाह ट्रिपल जीन, मोती भी तो ट्रिपल जीन, ट्रिपल जीन, ट्रिपल जीन, यूपी 301 ट्रिपल जीन, हीरा 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 ट्रिपल जीन, लाल बादशाह ट्रिपल जीन, मोती मोती ट्रिपल जीन। इनकी ज्यादा गहरी बुआई नहीं करते, इनकी हमेशा ना 4 सेंटीमीटर गहरी बुआई करते बस। यूपी 301 ट्रिपल जीन, हीरा 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 ट्रिपल जीन, लाल बादशाह ट्रिपल जीन, मोती मोती ट्रिपल जीन। इनकी गहराई कितनी करते हैं? सेलो ही करते हैं, उथली करते हैं, ऊपर ही करते हैं, ज्यादा गहरा इनको नहीं बोते दोस्त। कितना बोते?
याद हुआ कुछ? यूपी 301 ट्रिपल जीन, हीरा 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 ट्रिपल जीन, लाल बादशाह ट्रिपल जीन, मोती मोती ट्रिपल जीन। यूपी 301 ट्रिपल जीन, हीरा 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 ट्रिपल जीन, लाल बादशाह ट्रिपल जीन और मोती मोती ट्रिपल जीन। अब कोई गाना इतना गा ले, मुझे नहीं लगता उसको कुछ रहेगा बाकी भी। ठीक है भाई। अब लेते एक जीन वाली बोनी किस्म। अभी एक जीन वाली नहीं ली हमने, पहले शुरू में ली थी, ज्यादा प्रचलित थी उनको लिया था, फिर उसके बाद द्विजीने ली थी, फिर ट्रिपल वाली ले ली। अब ले रहे हैं हम एकल जीन वाली, एक जीन वाली या एकल जीन वाली बोनी किस्में। तो एक जीन वाली या एकल जीन वाली बोनी किस्में, एकल जीन या एक जीन ड्वार्फ वैरायटी, सिंगल जीन वाली। ठीक है। एक तो सोनालिका, सोनालिका बहुत पुरानी वैरायटी है, लेकिन सिंगल जीन वैरायटी है, सिंगल है जीन वैरायटी है। इसको RR21 के नाम से भी जाना जाता है। सोनालिकाए, ऐसे नहीं भाई सोनानिका, मतलब आराम से सोनो, निका सोनो, सोनानिका, सोनालिका। ठीक है। इसमें बालियों से दाना झड़ने की समस्या आती है, लेकिन बालियों से दाना झड़, ये पहले सब में आती थी, फिर प्लांट ब्रीडिंग से इनको सुधारा गया था। शुरू के जो वैरायटी थी ना, सब में प्रॉब्लम थी कि खड़ी फसल के दाने झड़ जाते थे, तो बालियों से क्या होते, दाने झड़ने की समस्या थी इसके अंदर। तो ये इसकी प्रॉब्लम हुआ करती सोनालिका में। तो सोनालिका ये कौन सी किस्म हो गई? ये सिंगल जीन वाली वैरायटी हो गई। और इसमें क्या समस्या आया करती थी किस जमाने में? बालियों से दाने झड़ जाया करते थे। और सिंगल जीन की ओर है, वो है लर्मा राजो या रोजो। सोनालिका लर्मा रोजो दोनों सिंगल जीन हो गई। एक और है तीसरी, सुजाता। ये सिंगल जीन वाली 3 वैरायटी याद करनी है आपको। सोनालिका सिंगल जीन, लर्मा रोजो सिंगल जीन, सुजाता भी सिंगल जीन। सोनालिका सिंगल जीन, लर्मा रोजो सिंगल जीन, सुजाता भी सिंगल जीन, सिंगल जीन, सिंगल जीन। याद हुआ? सोनालिका सिंगल जीन हो गया, हो गया, हो गया। सोनालिका सिंगल जीन, लर्मा रोजो सिंगल जीन, सुजाता भी सिंगल जीन। राहुल सेरावत जी को गुड मॉर्निंग। सोनालिका सिंगल जीन, लर्मा रोजो सिंगल जीन, सुजाता भी सिंगल जीन, सिंगल जीन, सिंगल जीन। याद हो गया? सोनालिका सिंगल जीन, लर्मा रोजो सिंगल जीन, सुजाता भी सिंगल जीन, सिंगल जीन बाई सिंगल जीन। सोनालिका सिंगल जीन, लर्मा रोजो सिंगल जीन, सुजाता भी सिंगल जीन, सिंगल जीन बाई सिंगल जीन। कौन कौन सी आई? सोनालिका सिंगल जीन, लर्मा रोजो सिंगल जीन, सुजाता भी सिंगल जीन, सिंगल जीन बाई सिंगल जीन। ठीक है। सुजाता लर्मा की एक बहन सोनालिका है, ये भी अच्छी है, तो मजा आता है यार। सोनालिका सिंगल जीन, लर्मा रोजो सिंगल जीन, सुजाता भी सिंगल जीन, सिंगल जीन भाई सिंगल जीन। अब आ जाओ ड्यूरम वीट की वैरायटी। याद है किसी को? ट्रिटिकम ड्यूरम कल पढ़ाता। इसको मैक्रोनी वीट भी बोलते, ट्रिटिकम, ऊपर ले लो, साफ नहीं लिखा गया तो। ट्रिटिकम ड्यूरम किसका नाम था? मैक्रोनी वीट का। मैक्रोनी वीट, ट्रिटिकम ड्यूरम, मैक्रोनी गेहूं, ट्रिटिकम ड्यूरम, मैक्रोनी गेहूं, ट्रिटिकम ड्यूरम कल पढ़ा था भाई। ठीक है। तो ये इसकी वैरायटी ले लेते हैं। एक तो राज 911 मैक्रोनी वीट, राज 911 मैक्रोनी वीट, राज 911 मैक्रोनी वीट, राज 911 मैक्रोनी वीट। जय राम मैक्रोनी वीट, जय राम मैक्रोनी वीट, जय राम मैक्रोनी वीट। मेघदूत भी मैक्रोनी वीट, मेघदूत भी मैक्रोनी वीट, मेघदूत भी मैक्रोनी वीट। याद हो रहा है? ड्यूरम गेहूं मैक्रोनी वीट की तो है एक। ड्यूरम गेहूं कौन होता है? मैक्रोनी वीट, ड्यूरम, ट्रिटिकम ड्यूरम, ड्यूरम गेहूं की वैरायटी है। तो आप ट्रिटिकम ड्यूरम बोल दो, गेहूं बोल दो, मैक्रोनी वीट बोल दो, एक ही बात है।
तो ड्यूरम कर लो चलो। राज 911 ड्यूरम वीट, जय राम भी ड्यूरम वीट, मेघदूत भी ड्यूरम वीट, गिरिजा भी ड्यूरम वीट, गिरिजा भी ड्यूरम वीट, और सेल्जा भी ड्यूरम वीट। उसको नाम ही क्या है उसका, सेल्जा वीट या सेल्जा गेहूं। ये वैरायटी आ गई सेल्जा गेहूं के नाम से। तो राज 911 ड्यूरम गेहूं, यूं भी कर सकते हो, जय राम भी ड्यूरम गेहूं, मेघदूत भी ड्यूरम गेहूं, गिरिजा भी ड्यूरम गेहूं, सेल्जा भी तो ड्यूरम गेहूं। रामायण से याद हो गई। रामायण में जय राम, गिरिजा पार्वती जी, सेल्जा पार्वती जी, है ना। तो ये मेघदूत जी, ये सारे आ गए। याद करना भाई। राज 911 ड्यूरम गेहूं, जय राम भी ड्यूरम गेहूं, मेघदूत भी ड्यूरम गेहूं, गिरिजा भी ड्यूरम गेहूं, सेल्जा भी ड्यूरम गेहूं। मेघदूत है ना, मेघनाथ था वो। एक्सक्यूज मी, आप रामायण के पात्रों से इसका कंपेयर कर रहे हैं। एक्चुअली ये मेघदूत है, वो मेघनाथ थे, जो रावण के पुत्र थे, वो मेघनाथ थे, है ना। तो रामायण का तो कोई पात्र मुझे नजर नहीं आया इसमें। जय राम आ गए बस, है ना, एक ही पात्र है। तो कैसे गाओगे, राज 911 ड्यूरम गेहूं, जय राम भी ड्यूरम गेहूं, मेघदूत भी ड्यूरम गेहूं, गिरिजा भी ड्यूरम गेहूं, सेल्जा गेहूं ड्यूरम गेहूं, राज 911 ड्यूरम गेहूं, जय राम भी ड्यूरम गेहूं, मेघदूत भी ड्यूरम गेहूं, गिरिजा भी ड्यूरम गेहूं, सेल्जा भी ड्यूरम गेहूं, राज 911 ड्यूरम गेहूं, जय राम भी ड्यूरम गेहूं, मेघदूत भी ड्यूरम गेहूं, गिरिजा भी ड्यूरम गेहूं, सेल्जा गेहूं ड्यूरम गेहूं, राज 911 ड्यूरम गेहूं, जय राम भी ड्यूरम गेहूं, मेघदूत भी ड्यूरम गेहूं, गिरिजा भी ड्यूरम गेहूं, सेल्जा भी ड्यूरम गेहूं।